श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक है 28वां। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। अब यहाँ भी क्रिया आखिरी में सी आया है, तो भगवान सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कि तू मुझे ही प्राप्त हो। पीछे के अभी 2 श्लोक सुने, उसमें पदार्थ और क्रिया के अर्पण करने की बात भगवान ने कही। अब यहाँ अर्पण करने का फल बताते हैं। शुभाशुभ फल है, यानी शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फलों से एवं है। फलय रेवम, फलय रा है तो वो विसर्ग बन गया एवं। इस प्रकार अर्पण करने से कर्म बंधन है, यानी कर्म बंधन से मोक्ष से मुक्त हो जाएगा। संन्यास योग युक्त आत्मा, ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला संन्यास योग युक्त आत्मा कहा जाता है। विमुक्ता, सबसे सर्वथा मुक्त हुआ, सभी बंधनों से मुक्त। माम उपैस्यसि, तो माम मुझे ही उपैस्यसि प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जो पहले कहा है, मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा। न सोने की जंजीर रहेगी बेड़ी और न ही लोहे की रहेगी। शुभ है सोने की बेड़ी, अशुभ लोहे की बेड़ी। तो बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की, तो बंधन बेड़ी के समान है, व्यक्ति परतंत्र रहता है। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो बताते हैं इस प्रकार सभी कुछ मेरे अर्पण करने से सभी बंधनों से, शुभ अशुभ सभी कर्मों के फलों से तो मुक्त हो जाएगा। ऐसा संन्यास योग युक्त आत्मा। शुभाशुभ फलय एवं मोक्ष से कर्म बंधन है। व्याख्या है, जो पूर्वोक्त श्लोक में कहा गया है कि पदार्थ और क्रिया अर्पण करने से, अर्थात तेरे स्वयं को मेरे अर्पण करने से तू अनंत जन्मों के कर्म फल से
शुभ अशुभ जितने भी कर्म फल हैं उन सब से तू मुक्त हो जाएगा। पदार्थ भी अर्पण कर दिया, क्रिया भी अर्पण कर दिया, और पदार्थ में तो ये शरीर भी है, तो ये शरीर भी प्रभु को अर्पण, और इसके द्वारा जो क्रिया हो रही वो भी प्रभु को अर्पण है। जब शरीर नहीं मेरा है, भगवान का है, तो इसके द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वो भी भगवान को अर्पित है, वो भी उन्हीं के द्वारा हो रहा है। तो इस प्रकार तो जन्म मरण देने वाले तेरे कर्म नहीं होंगे जो तू करेगा। यहाँ पर शुभ और अशुभ कर्मों को अनंत जन्मों के संचित फल से लेना चाहिए। संचित हैं, 3 प्रकार के कर्म होते, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित में बहुत से जमा है हमारे जन्म जन्मान के संस्कार हैं, आसक्ति, अहंकार, इन सब से जो कार्य किए हैं वे सब इसमें जमा है संचित में। और फिर उनमें से कुछ प्रारब्ध में डाल दिए जाते हैं। मनुष्य के जन्म होते कि इतने की सफाई करो, सब तो नहीं डाल सकते, सब करेगा तो उसकी आंखें निकल आएंगी, इतने सारे पाप हैं। और फिर जब वो प्रारब्ध भोगने के लिए यहाँ आता है तो उसमें नए क्रियमान बना लेता है। पहले वाला तो साफ नहीं करता, और दोष दृष्टि के कारण कभी भगवान को दोष देता, कभी व्यक्ति को दोष देता, कभी संसार को दोष देता है, अपने भाग्य को दोष देता है। तो वो अपने संस्कारों को छीन नहीं कर पाता। तो जितने भी संचित हैं, इस प्रकार जब तू अपने को यानी पदार्थ और क्रिया सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर संचित ही कर्म लेने हैं, क्योंकि जो भगवान का भक्त है वो अपने को प्रभु को अर्पित कर देता है। जो मानव शरीर मिला है, भक्ति करता है, उस जन्म में तो उसने समर्पण कर दिया, तो उसके कर्म बंधन के कारण नहीं होते, वो सब शुभ कर्म ही करता है। और यदि कभी भूल से कहीं भी संस्कारवश कोई अशुभ हो भी गया तो भगवान की शरण होने के कारण प्रभु उसके उस अशुभ कर्म का नाश कर देते हैं, वो बनने ही नहीं पाता। तो इस प्रकार उसके हृदय में विराजमान प्रभु उस अशुभ कर्म को नष्ट कर देते हैं। जितने भी कर्म हैं वो सब बाह्य रूप से किए जाते हैं। हम ये दान कर रहे हैं, इसकी सेवा कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, तो वो सब फल जितने भी कर्म किए जाते हैं वे सब आदि अंत वाले होते हैं। जब कर्म आदि और अंत वाले शुरू किया जाएगा तो उस कार्य का अंत भी होगा, एक समय में अंत भी हो जाएगा। ये नहीं कि जीवन भर वही कार्य करते रहें, उसका अंत ना हो। दान दिया तो एक क्रिया है, एक समय लगेगा, उतने समय में समाप्त हो जाएगा। भोजन करेंगे, बनाएंगे तो आरंभ भी करेंगे, बनाने का अंत भी होगा। तो उन कर्मों का आदि और अंत होता है। तो जब कर्मों का आदि अंत है तो फल का भी आदि अंत हो जाता होगा। लेकिन व्यक्ति उन कर्मों और उन फलों से जब संबंध जोड़ लेता है तो कर्म तो आदि अंत वाले हैं और फल भी आदि अंत वाले हैं, लेकिन वो संबंध जोड़ने से उसके लिए वो बंधन के कारण बन जाते हैं, संस्कार बना लेता है, क्योंकि उसने अपना उस कर्म के साथ संबंध जोड़ लिया है कि मैंने ये किया है। जब मैंने किया है, मैंने उसको दान दिया है, तो फिर उसके लेने के लिए दिया तो यहाँ है तो फिर आना तो पड़ेगा। तो इस प्रकार वो अपने को बांध लेता है। लेकिन भक्त की दृष्टि में यदि कुछ अनुकूलता प्रतिकूलता आती है तो वो उसको प्रभु की कृपा समझता है, सुखी दुखी नहीं होता। सुखी दुखी होना बंधन का कारण है।
जब फल प्राप्त होता है कर्मों का, जैसे कर्म किए हैं, तो उनके लिए जब अनुकूलता है तो सुखी हो जाना या दुखी हो जाना प्रतिकूलता में, ऐसा नहीं। वो सब प्रभु की कृपा समझता है। भक्त अनुकूलता में भी संस्कार नहीं बनाता और प्रतिकूलता में भी संस्कार नहीं बनाता। दोनों स्थिति में उसके संस्कार बनते ही नहीं। अब है संन्यास योग युक्त आत्मा। संपूर्ण कर्मों को प्रभु को अर्पण करने का नाम संन्यास योग है। जो भी कर्म है प्रभु के लिए हैं तो उनके फल भी प्रभु के लिए। तो जो ऐसा करता है वो संन्यास योगी है। उसको संन्यास योग युक्त आत्मा कहते हैं। भगवान से जुड़ी हुई आत्मा कर्मों को आधान कर देता है प्रभु में। तो ऐसे भक्त को संन्यास योग युक्त आत्मा युक्त है परमात्मा से। और सांख्य योगी कैसे करता है? सांख्य योगी तो कहता है कि इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही, प्रकृति प्रकृति में बरत रही है, और वो स्वयं अपने को कर्ता नहीं मानता। इस तरह से वो बंधन से मुक्त होता है। लेकिन जो भक्त है वो तो प्रभु के लिए करता है, प्रभु की शक्ति से करता है, प्रभु के द्वारा करता है। साधन भी प्रभु का, समुचित मनोवृत्ति इस प्रकार वो धारण करता है। भक्त कर्मों के साथ अपने माने हुए संबंध को भगवान में रख देता है। तो इस तरह वो बंधन से रहित होता है। इसलिए उसको संन्यास योग युक्त आत्मा कहते हैं। विमुक्तो माम उपैस्यसि। भगवान ने कहा, आज्ञा दी थी, तत्कुरुष मद अर्पणम। जो कुछ भी करता है, यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोर ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मद अर्पणम। सब कुछ, जितने भी कुछ शारीरिक, शास्त्रीय, व्यवहारिक, परमार्थिक जितने भी क्रियाएं हैं, यज्ञ आदि सब कुछ तू मेरे अर्पण कर, आज्ञा दी। तो ऐसे हम लोगों को ये अपने लिए आज्ञा समझनी चाहिए और हमें ऐसे ही करना चाहिए। जो भी कुछ करें तो प्रभु के अर्पण करके करें। तो इस प्रकार अर्पण करने से तू शुभ अशुभ कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा। शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त होने पर क्या होगा? तो मुझे ही प्राप्त होगा। कोई बंधन नहीं, मुक्त है, विकार नहीं है। तो इस प्रकार कर्म करने की प्रभु आज्ञा देते हैं। जब तक हमारे अंदर सुख की चाह है तब तक हम दुख से बच ही नहीं सकते। तो आनंद की ओर हमें दौड़ना है। आनंद कहाँ है? प्रभु की शरण में। आनंद का कोई जोड़ा नहीं, सुख का जोड़ा है, दुख है। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। तो ये आनंद आदि और अंत से रहित है। तो परमात्मा की शरण आने पर ही हम वास्तविक आनंद की ओर बढ़ सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह श्लोक पूरा होता है। अब हम दूसरा श्लोक लेते हैं। उनतीसवां श्लोक। इसी अध्याय का। समूहं सर्वभूतेषु नामे द्योष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्।
इसमें समूहम में ओ है माँ में, और इसके बाद आ है तो वो अवग्रह के रूप में आया है। और उसके बाद ज्योतिषी यहाँ पर भी आ अवग्रह के रूप में आया। समूहम यानी समः अहम, समान हूँ, अहम माने मैं, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, ना माने नहीं, मैं माने मेरा, द्वेष्यो यानी द्वेष्या, यो की मात्रा जो है वो विसर्ग से संबोधित करते हैं। द्वेष्या यानी द्वेषी, अस्ति माने है, ना माने नहीं, प्रिया माने प्रिय। ये माने जो, भजन्ति यहाँ पर प्रथम पुरुष है तो ता आया है जो, तो इसमें सा, वे दोनों, वे सब, ये सब आ जाते हैं प्रथम पुरुष में। तो यहाँ पर वह से संबोधन है कि यानी जो, तो ये माने जो, भजन्ति भजन करता है, तो जो भजन करते हैं, ये माने जो बहुवचन में है, तो ये भजन्ति जो भजन करते हैं, तू परंतु, तू माने परंतु, माम माने मेरा, भक्त्या भक्तिपूर्वक, मयि ते तेषु चाप्यहम् मुझ में है, मयि माने मुझ में, ते माने वे, तेषु उनमें हूँ, चा माने और, अपि आ की मात्रा और पा और या, ई की मात्रा पा में, अपि और आ निकाल लिया, अहम मैं, वे मुझ में है और मैं उनमें हूँ। अर्थ पढ़ते हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ, उन प्राणियों में कोई मेरा द्वेषी नहीं है और ना कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी, अपि माने भी, मैं भी उनमें हूँ। समूहम सर्वभूतेषु, भगवान की कृपा दृष्टि स्थावर जंगम यानी चर और अचर संपूर्ण प्राणियों में व्यापक रूप से, समान रूप से व्याप्त है। ये ऐसा नहीं कि किसी पर कृपा कर रहे हैं, किसी पर नहीं, सब पर कृपा है, सब विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। योनि जड़ वन पशु से उबारा है जिसने, किसने उबारा है? प्रभु ने उबारा। कोई भजन पूजन साधन ध्यान नहीं किया था, जानवर थे, पक्षी थे, तो ये प्रभु की कृपा से ये मानव तन तक हम आए हैं, यहाँ हमें प्राप्त हुआ है ये शरीर। उन योनियों से आगे किसने बढ़ाया? प्रभु ने बढ़ाया। तो सब पर भगवान की कृपा है समान रूप से, क्योंकि उन्होंने कहा भी सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सभी का सुहृदय। मैं कहीं कम हूँ और कहीं अधिक हूँ, यानी कि चींटी में हम कम है, छोटी सी है, और हाथी बहुत बड़ा है तो उसमें मैं ज़्यादा हूँ, ऐसा नहीं। मैं सब में समान रूप में, एक कण में भी मैं उतना ही हूँ जितना हाथी में। ऐसा भी नहीं कि मैं ब्राह्मण में ज़्यादा हूँ और जो शूद्र हैं या निम्न हैं जाति के उनमें मैं कम हूँ, ऐसा भी नहीं। जो मेरे अनुकूल चलते हैं उनमें अधिक हूँ और प्रतिकूल वालों में नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं। कारण कि सबके सब प्राणी
मेरे ही अंश है, मेरे ही स्वरूप हैं। मेरे स्वरूप होने के कारण वे मुझसे कभी अलग होते ही नहीं। मैं वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। इस संसार में जो सनातन मेरा अंश है वो मेरा ही अंश है। जीव संसार में सनातन सब मेरे ही अंश है। इसलिए मैं सबके लिए समान हूँ। मेरा कोई पक्षपाती नहीं कि मैं किसी से अधिक प्यार करता हूँ, किसी से द्वेष करता हूँ। जो मेरा भजन पूजन करते हैं उनसे मैं प्यार करता हूँ, जो नहीं करते उनसे मैं द्वेष करता हूँ, ऐसा भी नहीं। प्राणियों में जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, घटना से, संयोग वियोग आदि से अनेक तरह की विषमता होती है। देखने में संसार में लगता है कि कोई सुखी है, कोई दुखी, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई अस्वस्थ है, किसी के सभी अंग हैं, किसी के अंग नहीं है पूरे। लेकिन फिर भी सर्वदा सदा मैं सब में समान रीति से व्याप्त हूँ। ऐसा भी वो उनकी कर्मों के अनुसार उनको स्थान मिला है संसार में, जन्म हुआ है उनका कहाँ पर किस प्रकार से, लेकिन मैं सभी में समान रूप से व्याप्त आत्मा के रूप में। ना मैं द्वेषोस्ति ना प्रिया। जितना भी कुछ संसार में है सब परा और अपरा का ही संयोग है। एक कण भी परा और अपरा का संयोग है। तो जब परा है तो परमात्मा का अंश है, उसमें वो व्याप्त है। ना मैं द्वेषोस्ति ना प्रिया। पहले भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। अब उसी बात को और स्पष्ट करते हैं कि कोई भी प्राणी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं है। मेरे से विमुख होकर कोई प्राणी शास्त्री यज्ञ दान आदि कितने भी शुभ कर्म करे तो ये नहीं कि हम उससे राग करें, या जो निषिद्ध कर्म करता है अन्याय अत्याचार आदि तो उससे हम द्वेष करें, ऐसा नहीं। सब अपने संस्कारों के अनुसार वर्त रहें, स्वभाव में वर्त रहें। जो उनका गुण है, जिस गुण की उनके अंदर प्रधानता, सब पर मेरी समान रीति से कृपा है। हाँ, ये बात जरूर है कि सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्म करेगा तो वो ऊंची गति को जाएगा, और जो निषिद्ध कर्म करेगा तो वो निम्न योनियों में जाएगा। भगवान को तो आगे बढ़ाना है सबको। जो अच्छी तरह से पढ़ेगा, किताब पास होगा अच्छे नंबर से, तो वो आगे की कक्षा में जाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा तो वो तो वहीं का वहीं रहेगा। ज़्यादा कई साल फेल होगा तो फिर उसको स्कूल से निकाल भी दिया जाएगा। लेकिन यहाँ निकालने की बात नहीं है। यहाँ तो भगवान रखेंगे ही, भेजेंगे ही। जब तक पढ़ोगे नहीं, पाठ नहीं पढ़ोगे, बार बार आओगे, बार बार आओगे। तो परंतु वे दोनों पुण्यात्मा और पापात्मा होने पर भी मेरे लिए राग और द्वेष का विषय नहीं। मेरे रचे हुए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। सब भगवान की सेवा में लगे हैं, तो उनके कार्य में कहीं विषमता नहीं है कि कोई पापी है तो उसको धूप न दे, हवा न दे, और जो पुण्य आत्मा है उसको हवा दे, पानी दे। ऐसा नहीं, वो कोई विषमता नहीं रखते। सबको सब जितनी भी हवा धूप पानी अन्न आदि की जरूरत है सबको मिलता है, सबकी तृप्ति होती है। अन्न भले ही अलग अलग तरह का प्राप्त हो, लेकिन जितना कोई पकवान खा के तृप्त होगा उतना ही रोटी खा के भी तृप्त होगा, तृप्ति समान। तो जब मेरे बनाए हुए ये सब भेदभाव नहीं करते तो मैं कैसे भेदभाव कर सकता हूँ? जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में पीड़ा हो रही है
एक हाथ में, और वो काम नहीं करता, और दर्द होने के कारण रात दिन नींद नहीं आती, उसको काम में बाधा भी लगती है, और दूसरे हाथ से वो सब काम करता है। परंतु उस व्यक्ति का हाथ के प्रति, एक हाथ के प्रति राग या एक हाथ के प्रति द्वेष नहीं होता कि ये बेकार है, इसको हटा दो, इसको, ये हमारा काम नहीं कर रहा है, सही नहीं है, ये वाला अच्छा है, इसी को सब देखभाल कर। वो तो उससे भी प्यार करता है, उसकी भी कष्ट को दूर करने का प्रयास करता है। तो इसी तरह सारा संसार भगवान का शरीर है, इन्हीं के अंदर सब कुछ समाया है, सब भगवान के अंग हैं। सारे देवी देवता, सभी प्राणी, जीव जंतु, सब कुछ भगवान के अंदर। तो भगवान कैसे किसी से द्वेष कर सकते हैं, किसी से कैसे राग कर सकते हैं? उनके अपने अपने बर्तावों में, आचरण में भेद है, इसलिए उनके परिणाम और फल में भेद होगा। जो पापी हैं, जो पुण्यात्मा हैं, उनके अपने अपने अलग अलग व्यवहार हैं, अपने अपने आचरण हैं, कर्म अलग अलग हैं, तो उनके कर्म फल में भी भेद हो जाता है। पर मैं किसी से राग द्वेष नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर कहा है भगवान ने, सम्मोहम सर्वभूतेषु ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अब कहते हैं पर, राग द्वेष नहीं है, लेकिन अगर मैं, जो पुण्यात्मा है, उनका अगर हम अधिक ख्याल न रखें, सबको समान करें, तो फिर ये हमारे लिए भेदभाव हो जाएगा, ये विषमता हो जाएगी। तो भगवान जैसे कि कोई माता पिता बच्चे का सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन जो आज्ञाकारी होता है उससे विशेष प्यार करते हैं। परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, अर्थात जिनके संसार में आसक्ति, राग आदि नहीं, खिंचाव नहीं, आकर्षण नहीं है, जो केवल मुझे ही चाहते हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करते हैं, तो ऐसे मुझसे प्रेम करने वाले के लिए वे, मैं उनमें हूँ और वे मुझ में हैं। वैसे तो सारे संसार में भगवान है, लेकिन जल जैसे सब जगह है पृथ्वी में, लेकिन प्रकट नहीं है। लेकिन जब प्रयास करते हैं, खोदते हैं, तो जल प्रकट हो जाता है, सर्वत्र है जल। इसी तरह जो मेरा भक्ति पूर्वक भजन करते हैं, मैं उनमें हूँ और वे मुझ में है, मैं उनके लिए प्रकट हो जाता हूँ, प्रत्यक्ष हो जाता हूँ, विशेष कृपा करता हूँ। कृपा का तो अनुभव सब लोग जरूर करते होंगे। हर पल प्रभु की कृपा, उनकी समीपता का अनुभव तो होता ही रहता है, जो उनकी शरण में। इसका तात्पर्य ये नहीं कि जो सामान्य जीव है तथा मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले हैं, वे मेरे में और मैं उनमें नहीं हूँ। पर मैं उनमें हूँ, लेकिन वो मानते ही नहीं कि भगवान मुझ में है, वो ऐसा अनुभव ही नहीं करते। तो होते हुए भी वे मुझे अनुभव न करने के कारण मेरी कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। इसको न जानने के कारण ही वे अपने को संसार शरीर में स्थित मानते हैं कि मैं संसार में हूँ और ये शरीर मेरा है, बस इतना ही जानते हैं। उनकी अपेक्षा से जो रात दिन मेरे भजन में लगे हुए, उनके अलावा और जो भजन करते हैं, मेरे स्मरण करते हैं, बाहर भीतर ऊपर नीचे, सब देश, सब काल, सब परिस्थिति, हर वस्तु, हर घटना, सभी में, हर क्रिया में, अपने आप में मेरे को समान रूप से देखते हैं। मेरे में विशेष रूप से, वे मेरे में विशेष रूप से और मैं उनमें विशेष रूप से। ये भजन थे तुम माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो मेरे साथ मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं,
ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं, उनकी मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि मैं और वे एक हो जाते हैं। तो अब कोई कहे कि भगवान से कहे कि आप भक्तों में विशेषता से प्रकट हो जाते हैं और दूसरे में कम रूप से प्रकट हो जाते हैं, तो यह विषमता मेरे में नहीं है, ये उन व्यक्तियों में विषमता है, उनके व्यवहार में विषमता है, विषमता मेरे में नहीं। जैसे कि सूर्य तो सब जगह ताप दे रहा है, उसमें कोई विषमता नहीं। जैसे कि बिजली है, वो तो अपना काम कर रही, पर यंत्र में विषमता होती है, तो कोई यंत्र किसी चीज़ को गर्म कर देता है और कोई यंत्र किसी चीज़ को कोई ठंडा कर देता है। बिजली तो सब एक तरह से, तो उसके यंत्र में विषमता है। इसी तरह यहाँ पर प्राणियों में विषमता है, भगवान में विषमता नहीं है। मेरे में ये विषमता तो भक्तों के कारण, अगर कोई मेरा भजन करे, मेरे परायण हो जाए, शरण हो जाए, तो मैं उससे विशेष प्रेम ना करूं, उसमें विशेषता से प्रकट ना हूं, तो यह मेरी विषमता ही हो जाएगी। तो कारण कि भजन करने वाले और भजन ना करने वाले दोनों में मैं बराबर रहूं, तो यह न्याय नहीं होगा, प्रत्युत मेरी विषमता होगी। तो यहाँ पर ऐसे ही उदाहरण दिया गया है बिजली का कि भगवान तो सब में है, लेकिन जो प्राणी जैसा है उसमें उसी प्रकार से वो प्रकट होते हैं। स्वर तो सभी में है, होता है सारेगामा, पर जैसा यंत्र होता है वाद्य यंत्र, उसी तरह की उसमें आवाज़ निकलती है। तो मुरली में दूसरी आवाज़ है, ढोलक में दूसरी आवाज़ है, सबकी अपनी अपनी आवाज़ है और वैसे ही स्वर निकलते हैं और उसी में उनकी योग्यता है। उसी रीति से सब प्राणी भी अपने अपने स्वभाव के अनुसार बरत रहे हैं, उसी के अनुसार वो आगे भी बढ़ेंगे। तो सभी को भगवान प्यार करते हैं, सभी में समान रूप से, भगवान किसी के साथ विषमता का व्यवहार नहीं करते हैं। हमारे ही अंदर विषमता है, इसीलिए यह विषमता हमें दिखती है। भगवान ने यहाँ भजंती बताया है। भजंती का तात्पर्य मनुष्य जिस किसी भी देश के हों, किसी भी वेश के हों, किसी भी अवस्था के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी वर्ण के हों, यदि वो मेरा भक्ति पूर्वक भजन करते हैं तो मैं उनमें हूँ और वे उनमें मुझ में हैं। ये जितना भी भेदभाव है या हम ही लोगों ने यहाँ बनाया है, भगवान के लिए तो सब समान है, सब उनके। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है और हमें भक्ति पूर्वक भगवान का भजन करते रहना चाहिए, अपने को उनके चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, तो हमारे सत्कर्म और सब क्रियाएँ उन्हीं के लिए होती चली जाएंगी और हम बंधन से मुक्त होंगे, परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। श्री राम।